नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आर.एस. अग्रवाल का टॉपिक नंबर 2 लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आर.एस. अग्रवाल किताब के हम सारे एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद मैं करता हूं कि दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी और जिसमें ग्रुप डी शामिल हैं, इसके अलावा अगर आप एसएससी सीजीएल 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा पटवार और ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर अपडेट होने वाले सभी वीडियो का आप अवश्य अध्ययन कीजिएगा। 100% आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम शुरू कर रहे हैं क्लास को, और आज का टॉपिक हम ले रहे हैं मैं से और ले से। हम आर.एस. अग्रवाल किताब को आपको हल करवा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा गुणनखंड व गुणज। तो यहाँ गुणनखंड व गुणज से क्या मतलब है? गुणनखंड व गुणज से मतलब है कि यदि x b को अगर पूरी तरह से विभाजित कर दे, x b को पूरी तरह से विभाजित कर दे, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x जो है वो b का गुणनखंड है या b x का गुणज है। क्लियर हो गया? जैसे मैंने यहाँ लिखा, यदि x y को पूर्णतया विभाजित कर दे, x y को पूर्णतया विभाजित कर दे, x y को पूर्णतया विभाजित करे तो x y का गुणनखंड है, x y का गुणनखंड है। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यदि x y को पूर्णतया विभाजित करे तो x y का गुणनखंड है। x y का क्या है भैया? यहाँ पर x y का गुणनखंड है। अब मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर y गुणज है किसका? x का। यहाँ y गुणज है किसका? x का है। किसका है? x का है। जैसे मान लीजिएगा कि मैंने लिखा कि 5 गुणनखंड है, 5 गुणनखंड है 15 का, 5 गुणनखंड है 15 का। तो मैं ऐसे भी लिखूंगा 15 गुणज है 5 का, 15 गुणज है 5 का। ठीक है, यानी 15 गुणज है 5 का, तो 15 गुणज है किसका? 5 का। क्लियर हो गया? आगे समझ में? अब दोस्तों, ये चीज जानकारी होने के बाद आपको जानकारी रखनी है महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी अन्य संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, उसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। जैसे हम इसको लिखेंगे 2 या 2 से अधिक संख्या में से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, जो दोनों संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, उसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। विभाजित कर दे, बिल्कुल, उसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक संख्या में से वे बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, उसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो अब अपन बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक की। लघुत्तम समापवर्तक की, यानी आपको जानकारी रखनी है कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, उसे हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, उसे हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्लियर हो गया? तो दोस्तों, अब हम आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम आज जो टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं, उसके बारे में एक बार पुनः आपको बता रहा हूं। हम आज पढ़ने जा रहे हैं महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक,
ये RS अग्रवाल किताब का चैप्टर नंबर 2 है, जिसके हम सारे एग्जाम्पल हल करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन और विथ शॉर्ट ट्रिक के साथ अपन हल करने जाएंगे। दोस्तों, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप मेरे यूट्यूब पर वीडियो जो अपडेट हो रहे हैं, रेगुलर में जो क्लासें लेकर रेगुलर आप अध्ययन करते रहिएगा, सब कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर को शुरू करने से पहले किताब के जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है हम उनका अध्ययन कर लेते हैं और उसके बाद हम चैप्टर को शुरू करेंगे। दोस्तों, किताब का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो बिल्कुल मैंने आपको स्क्रीन पर लिख दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया 368/437 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिएगा। पहला ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा 15/17, दूसरा ऑप्शन दे रखा 16/17, तीसरा ऑप्शन दे रखा 15/19 और चौथा ऑप्शन दे रखा 16/19। दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उसी तरीके को आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ऐसे प्रश्न रेगुलर अभ्यास करने होंगे। सारे अभ्यास की सेट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आप रेगुलर बस देखते रहिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यहां दे रखा है कि 368 और 437 का सरलतम रूप ज्ञात करना है। जब भी आपको सरलतम रूप वाला कोई भी क्वेश्चन नजर आता है, इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले संख्याओं का में से ज्ञात करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले संख्याओं का में से ज्ञात करना पड़ेगा, यानी हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले HCF ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? HCF। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो संख्या नजर आ रही है बहुत अपन को देखने में थोड़ी बड़ी नजर आ रही है। अब अपन सोचेंगे यार इसके में से कैसे निकालेंगे, तो इसका तरीका आसान करने के लिए मैं आपके सामने एक ट्रिक बता रहा हूं और आप उस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको दोस्तों यहां पर दे रखा 368 और दूसरी संख्या दे रखी 437, तो आप क्या करेंगे, 437 में 368 का भाग करेंगे, यानी इसे कहते हैं अपन विभाजन मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे? विभाजन मेथड। तो दोस्तों देखिए, यहां एक बार भाग जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 368, यहां पर 17 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, 9 बचेगा। अब देखिए यहाँ 2 बचा, एक हाथ से लेंगे, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। अब देखिए दोस्तों अपन कैसे करना, अब वापस 69, वापस ये 69 आ जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो यहां लिखेंगे 368। क्या लिखेंगे अपन? 368। चलिए दोस्तों, अपन इसको हल करने की कोशिश करते हैं। 69 को हल करते हैं, कितने बार जा रहा है? 69 का शायद 5 बार जाएगा। देखिएगा, 5 9 45, 5 6 30 और ये 34, बिल्कुल 5 बार जा रहा है, तो यहाँ 5 बार जाएगा 345। ठीक है, यहाँ से बचेगा दोस्तों अपने पास में 3 और यहाँ से बचेगा 2 और हम अब यहाँ से इस 69 को लेंगे। 23 में 69 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो यहाँ पर शेषफल कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, ये जब भी कभी भी इस प्रकार का विभाजन मेथड यूज करें और लास्ट में अगर शेषफल कुछ भी नहीं मिले, लास्ट में अगर शेषफल कुछ भी नहीं बचे, तो ये मान लेना कि जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं वे संख्या दोनों संख्याओं का HCF होगी। तो यहाँ पर 368 व 437 का अगर HCF आपसे पूछ ले तो HCF हमारे पास में 23 आ गया। कितना HCF आ गया? 23 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसमें भी 23 का डिवाइड करेंगे और इसमें भी 23 का डिवाइड करेंगे। चलिए दोस्तों मैं करके बता देता हूं। हम क्या करेंगे, 368 में भी 23 का भाग देंगे और 437 में भी 23 का भाग देंगे। जब इसमें 23 का भाग देंगे तो 16 बार पूरा पूरा जाएगा और इसमें भाग देंगे तो 19 बार पूरा पूरा जाएगा। यानी यहां पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो अपने पास 16/19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16/19। तो यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? यहां पर आपको डी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। चलिए दोस्तों, यहां पर आपके सामने प्रश्न संख्या एग्जांपल नंबर 2 आपको नजर आ रहा है और यहां पर एग्जांपल नंबर 2 जो हमारी RS अग्रवाल किताब का दे रखा है वो मैं आपको बिल्कुल सामने हल करवा रहा हूं। प्रश्न दे रखा है 84, 126 और 140 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं देखिए मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो तरीका यूज कर लेना। सबसे पहले तो आपको ये सभी संख्याओं को एक साथ लिख लेना होगा। ठीक है, तो ये जैसे मैंने एक साथ संख्या लिख लिया है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर करूंगा, यानी एक ऐसी संख्या का चयन करूंगा जिसका भाग इस सभी संख्या में चला जाता है। तो यहाँ पर सम संख्या, यहाँ पर सम संख्या और यहाँ पर 0 है, तो आप इसमें 2 का भाग दे दीजिए। किसका भाग देना? आपको 2 का भाग देना है। देखिएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इसमें देंगे 2 छके 12, 2 तिया 6, फिर इसमें देंगे 2 सते 14 और 0 हो गया। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर 0 आ रहा है। इसका मतलब इसमें तो 2 का भाग जा सकता है लेकिन इसमें नहीं जाएगा,
और इसमें जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या का चयन करेंगे जिसका भाग इन सभी संख्याओं में चला जाता है। तो दोस्तों देखिएगा 7 का भाग चला जाएगा, 7 6 के 42, 7 9 63 और 7 ढाई 70। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर 10 है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनका इन सब में भाग चला जाता है, मात्र केवल एक एक संख्या है जिसका भाग इन सब में चला जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, यानी 2 गुणा 7 बराबर हमारे पास हो गया 14। यानी आपसे पूछा गया 84, 126 और 140 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो इनका महत्तम समापवर्तक होगा 14। एक तरीका तो आपको मैंने ये समझा दिया। इसी का दूसरा तरीका जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ देखिए कैसे हल करेंगे। इसका दूसरा तरीका है कि सबसे पहले आप ये 84 लीजिएगा, इसके आप टुकड़े करते जाइएगा। देखिए दो का भाग लगाएंगे अपन, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग लगाएंगे, 21 बार जा रहा है, फिर 3 का लगाएंगे, 7 बार जा रहा है, फिर 7 का लगाएंगे, 1 बार जा रहा है। क्लियर हो गया। चलो इसी प्रकार 126 के अपन टुकड़े करते हैं। ये गुणनखंड पैटर्न है जिसको मैं बता रहा हूं, अब ये गुणनखंड पैटर्न है। ठीक है, इसमें भी 2 का भाग देंगे, 2 6 के 12, 2 तिया 6। अब देखिए 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 का भाग देंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7। क्लियर हो गया। चलिए इसी प्रकार 140, इसमें अपन 2 का भाग देंगे 70 बार, फिर 2 का भाग देंगे 35 बार, फिर 5 का भाग देंगे 7 बार और 7 का भाग देंगे 1 बार। अब आपको चेक करना है कि जब मैंने 84, 126 और 140 के गुणनखंड कर लिए तो इनमें से कौन से गुणनखंड है जो कॉमन है। दोस्तों देखिएगा यहाँ अपने पास 2 नजर आ रहा है, इसमें भी 2 नजर आ रहा है और इसमें भी 2 नजर आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, इंटू का चिन्ह लगाना है। अब देखो कॉमन क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें अब दूसरा कहीं 2 नजर नहीं आ रहा है, इसमें 2 नजर आ रहा है तो उसको नहीं लेना है। 3 इसमें नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है लेकिन इसमें नजर नहीं आ रहा है। 7 इसमें भी नजर आ रहा है, इसमें भी नजर आ रहा है और इसमें भी है, यानी 7 यहाँ पर भी उपस्थित है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये 7 बार निकल गया। इसको इससे गुणा करेंगे कितना आ गया, 14 आ गया। तो आप चाहे तो ये तरीका यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो ये तरीका यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए कॉपी कर लो आप। बात करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 3 की। चलिए साथियों हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तीसरा एग्जाम्पल आपको बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन दे रखा 15, 18, 24, 27 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिएगा। 2 चीज हम इस टॉपिक में कंसिडर कर रहे हैं रेगुलर। हम जो आपके सामने ये टॉपिक लेकर आ गए हैं, ये आर.एस. अग्रवाल किताब का चैप्टर नंबर 2 है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन और सारे एग्जाम्पल हल करेंगे। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल हल करवा रहा हूं मैं आपके सामने, और उसके बाद में मैं सारे एक ही क्वेश्चन हल कराऊंगा। क्योंकि अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। आर्मी की तैयारी करने वाले सभी छात्र ध्यान दें, क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करें। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन दे रखा 15, 18, 24, 27, 36 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। साथियों अगर आप में से किसी को भी इस क्वेश्चन का सही जवाब आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो अभी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो देख लीजिएगा। लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे, इसका तरीका क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे, इसका तरीका क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या का चयन करना है जो इन सब का गुणनखंड के रूप में आती है, इनके सब में विभाजन के रूप में आ जाती है। जैसे ऐसी संख्या चयन करना है जिसका भाग 15 में पूरा पूरा चला जाए, जिसका भाग 18 में भी चला जाए, जिसका भाग 24 का भी, जिसमें 24 का भाग भी चला जाए, जिसमें 27 का भाग भी चला जाए और जिसमें 36 का भाग भी चला जाए। वो छोटी से छोटी संख्या हमें चयन करना है। ठीक है, तो अपन कैसे हल करेंगे, यहां देखिए। सबसे पहले आपको दे रखा है 15, उसके बाद आपको दे रखा 18, उसके बाद दे रखा 24, उसके बाद दे रखा 27, उसके बाद दे रखा 36। देखिए दोस्तों जैसा मैं बता रहा हूं बिल्कुल आप वैसा ही पैटर्न यूज कर लीजिएगा। बिल्कुल अपन इसके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे अपन, गुणनखंड करेंगे। चलिए मान लीजिए यहां पर 5 नजर आ रहा है, 15 नजर आ रहा है। आप इसमें 5 का भाग भी दे सकते हैं या आप इसमें 3 का भाग भी दे सकते हैं। तो देखिए इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 पंजे 15। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, 18 में 3 का भाग लगाते हैं, 3 छिंग 18, 24 में लगाते हैं 3 और 2 24,
और यहाँ 3 नम 27, इसमें जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 12 बार जाएगा। क्लियर हो गया। चलो देखो यहाँ पर 6 नजर आ रहा है, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 12, इन तीनों संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है, तो हम वापस 3 का भाग ही लगाएंगे। देखो 5 में नहीं जा रहा, 5 को आप ऐसा कैसा लिख दीजिएगा। 6 में जा रहा, 3 दूनी 6, 2 बार जा रहा है, ये लिख दिया मैंने। 8 में नहीं जा रहा, 8 को मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। क्लियर हो गया। 9 में लगा रहे, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। चलो आगे बढ़ जाते अपन, इधर देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो एक बार और वापस अपन 3 का दे लेते हैं। 5 में नहीं जा रहा है, रहने दो। 2 में नहीं जा रहा है, ऐसा कैसा लिख दो। 8 में नहीं जा रहा, ऐसा कैसा लिख दो। लेकिन 3 में जा रहा है और 4 में नहीं जा रहा, ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। लघुत्तम समापवर्तक में जरूरी नहीं कि किसी संख्या में भाग जाए, लेकिन महत्तम समापवर्तक में जरूरी है कि जिस संख्या का भाग दे रहे वे सभी संख्याओं में जाना जरूरी है। क्लियर हो गया। चलो यहां पर आ जाते हैं, इधर देखिए। अब दोस्तों यहाँ 2 है, 8 है, 4 है, तो हम इसमें 2 का भाग लगा देते हैं। 5 में नहीं जा रहा है, रहने दो। 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 1 और 2 दूनी 4, वापस अपन 2 का लगा देते हैं। ठीक है, 2 का लगा रहे। 5 में नहीं जा रहा है, 1, 2 दूनी 4, 1 और 2 एक कम 2। अब वापस किसका लगाएंगे, वापस 2 का लगा देते हैं। 5 में नहीं जा रहा है, 1 1 1 1। अब किसका लगाएंगे अपन, अब यहाँ अपन 5 का लगाएंगे, तो 1 1 1 1 1, सब जगह देखो 1 1 आ गया। इसे हम कहते हैं एलसीएम पैटर्न, ये कहता है लघुत्तम समापवर्तक वाला पैटर्न। अब इनको गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, 27 को 2 से गुणा करेंगे 54, 54 को 2 से गुणा करेंगे 108, 108 को 2 से गुणा करेंगे 216 और 216 को अपन 5 से गुणा कर देंगे। 216 किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो 6 पंजे 30, 5 एकम 5 8 और 5 दूनी 10, 1080। तो इनका लेसे क्या होगा, इनका लेसे 1080 होगा। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। ये पैटर्न आपको यूज करना है। अगर आपको लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछे तो इस प्रकार आप फैक्टर करते जाइएगा और तब तक फैक्टर कीजिएगा जब तक आपके पास में लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता है, तब तक फैक्टर करते जाइएगा। क्लियर हो गया। चलो दोस्तों कॉपी कर लीजिएगा, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। चलो दोस्तों हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। 14 आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है 14/33 प्रश्न कॉमा 42/55 कॉमा 21/22 का आपको ज्ञात करना है महत्तम समापवर्तक। क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक। ऑप्शन दे रखा है 7/330, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 330/7, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 56/1024 और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको याद रखना होगा भिन्न का में से, भिन्न का में से यानी किसी भी भिन्न का में से ज्ञात करना है, किसी भी भिन्न का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। भिन्न का में से ज्ञात करने का तरीका है कि आपको जो अंश दे रखा है उसका में से ज्ञात करना होगा। अंश का आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, में से ज्ञात करना पड़ेगा और हर का हमें ले से ज्ञात करना पड़ेगा। ये पैटर्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अभी जो एग्जाम्पल दे रहा है ना वो तभी जाकर क्लियर होगा। आपको भिन्न का में से ज्ञात करना आना चाहिए। भिन्न का में से ज्ञात करने का तरीका है कि अंश का तो हम में से निकालेंगे और हर का हम ले से निकालेंगे। तो यहाँ पर जो अंश में संख्या आ रही है वो आ रही है 14, 42 और 21। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर में से ज्ञात करना होगा किसका, 14, 42 और 21 का, और हमें यहाँ पर ले से ज्ञात करना होगा किसका, 33, 55 और 22 का। 33, 55 और 22 का हमें ले से ज्ञात करना होगा। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले इनका में से निकाल लेते हैं। तो देखिए में से निकालने का तरीका फिर मैं समझा रहा हूँ, 14, 42 और 21। हालांकि मैंने आपको कुछ प्रश्न संख्या एग्जाम्पल जो अपन दूसरा और तीसरा किया था में से और ले से का था, एक बार पुनः आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ 4 है या 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 का भाग तो इस पूरे में नहीं जा रहा है, छोड़ दीजिएगा। 3 का भाग जा रहा है क्या, 3 का भाग देखिए 14 में नहीं जा रहा है, इन दोनों में जा रहा है, तो 7 का भाग जा रहा है, तो 7 का लगाते। इधर देखो 7 दूनी 14, 7 छके 42 और 7 तिया 21। देखिए हमें महसे का मतलब क्या होता है, महसे का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको चयन करना है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में चला जाता है, जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में चला जाता है। तो 14, 42 और 21 में 7 का भाग जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 छक 42
और 7 या 21। अब में से तो हमारे पास आ गया 7, तो यहाँ लिख दिया मैंने 7। अब ले से निकालते हैं। ले से कैसे निकालेंगे? 33, 55 और 22 का ले से निकालते। इधर देखो, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये सारे 11 की टेबल में आते हैं। तो 11 तिया 33, 11 5 55 और 11 दूनी 22। ले से निकालने के लिए आपको और भाग देना पड़ेगा, तो हम और भाग देते हैं 3 का। 3 एकम 3, 5 में नहीं जा रहा है, 2 में नहीं जा रहा है। अब 5 का लगाएंगे 1 1 और 2, और अब हम लगाएंगे 2 का 1 1 1। देखो 11 तिया 33, 11 तिया 33। 33 को अगर अपन 5 से गुणा करेंगे, 33 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 16, 165। 165 को अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 330। कितना आ जाता है? 330। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 330। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, इस एग्जाम्पल का जो हमें सही जवाब करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 7/330। देखते हैं कि ऑप्शन आपको दे रखा है क्या? बिल्कुल, देखिएगा पहला ऑप्शन आपको मिल गया है। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो मैं आपको हल करवा चुका हूं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को। चलो साथियों, हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। पांचवा एग्जाम्पल आपको बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और आप में से जिन साथियों को इस क्वेश्चन का सही जवाब आता है, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि 11/14, 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63 का आपको ज्ञात कर रहा है लघुत्तम सममापवर्तक। इससे पहला जो एग्जाम्पल था, इससे जस्ट हमने पहला किया एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें इसी प्रकार का भिन्न दे रखा था और हमने महत्तम सममापवर्तक वाला पैटर्न क्लियर किया है। उम्मीद तो करता हूं कि एग्जाम्पल नंबर 4 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और पांचवा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पांचवा एग्जाम्पल में हमें ज्ञात करना है ले से। तो मैं इसका भी एक तरीका लिख देता हूं कि आपके सामने, ताकि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपका मिस नहीं रहे, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे और आप वहां पर सही क्वेश्चन कर पाए। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे भिन्न का ले से कैसे ज्ञात करेंगे? भिन्न का ले से कैसे ज्ञात करेंगे? भिन्न का ले से ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? भिन्न का ले से ज्ञात करने का तरीका होता है कि हमें सबसे पहले अंश का ले से ज्ञात करना होता है। किसका ले से ज्ञात करना होता है? हमें सबसे पहले अंश का ले से ज्ञात करना होता है, और उसके बाद अपन हर का में से ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? हर का में से। देखिएगा, अगर आपके सामने यहां ले से आ रहा है, आपके सामने ले से आ रहा है, तो ऊपर वाला अंश का आपको ले से ही निकालना पड़ेगा। अंश का आपको ले से ही निकालना पड़ेगा और हर का में से निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये पूछ लेता कि भिन्न का में से ज्ञात करना है, तो पैटर्न कौन सा यूज करते हैं? में से आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि अंश का में से ही निकलेगा, अंश का में से ही निकलेगा, और हर का हमें क्या निकालना होगा? हर का हमें ले से निकालना होगा। ये आप ध्यान रखें। देखिए, यहां में से तो ऊपर वाली संख्या अंश में से में निकलेगी, और अगर ले से है तो ऊपर वाला जो अंश है वो ले से में ही निकलेगा। क्लियर हो गया? ये पैटर्न आपको याद रखना बहुत जरूरी है। चलो, यहां पर हमें दे रखा है कि 11, 55, 33 और 44, इनका ले से ज्ञात करना। तो सबसे पहले 11, 55, 33 और 44 का अपन ले से निकालेंगे। ले से कैसे निकालते? यहां देखिएगा, 11, 55 और 33 और 44 का ले से। 11 का भाग देंगे 1 बार, 5 बार, 3 बार, 4 बार। अब 5 का भाग देंगे 1 1 3 और 4। अब 3 का भाग देंगे 1 1 1 और 4। अब 4 का भाग देंगे। ये तो इसका ले से हो गया। 11 पंजे 55, 55 को अगर अपन 3 से गुणा करते हैं, 55 को 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 165। कितना आता है? 165। 165 को हम 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 6 24, 25 26, 4 एकम 4, 660। कितना आ गया हमारे पास? 660। अब सुनिएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब ऑप्शन को देख लेते हैं। 7/330, 330/7, 7/660, 660/7 है, तो ये सही होगा, लेकिन फिर भी हमें आंसर तो निकालना पड़ेगा। अब अपन क्या करेंगे? नीचे वाली सभी संख्या का हर का अपन में से ज्ञात करेंगे। तो हर का में से कैसे ज्ञात करेंगे? यहां देखो, 14, 42, 35 और 63, इसका अपन को में से ज्ञात करना है। तो एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या का चयन करेंगे जिसका भाग इन सभी संख्याओं में चला जाए। तो वो संख्या रहेगी 7, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 5 35, 7 9 63। तो यहां पर आ जाएगा, हमारा सही जवाब होगा 660/7।
यानी हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा। आगे समझ में से का तरीका मैंने आपको बता दिया है, लेसे का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 6 की। साथियों हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप कैसे हल करेंगे, यहाँ पर मैं आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। जैसा कि ऑप्शन में दे रखा 0.25, फिर दे रखा 0.40, फिर दे रखा 0.35 और फिर दे रखा 0.45। आपसे पूछा गया है कि इसका आपको ऑप्शन दे रखे हैं 0.25, 0.40, 0.35 और 0.45। आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1.75, 5.6 और 7 का आपको ज्ञात करना है महत्तम सममापवर्तक। क्या ज्ञात करना आपको ज्ञात करना है महत्तम सममापवर्तक। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले आपको जब भी इस प्रकार का दशमलव वाला महत्तम सममापवर्तक पूछ ले तो कैसे हल करेंगे, दशमलव का महत्व कैसे ज्ञात करेंगे, ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दशमलव को रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है 1.75, यहाँ से पॉइंट हटाया मैंने और नीचे 2 जीरो लगाया। आप सभी को इस बात से समझ में आ गया कि 2 जीरो मैंने क्यों लगाया, क्योंकि 0.75 पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो जैसे आप पॉइंट को हटाते हैं उतने ही जीरो नीचे लेकर आओ। यहाँ 5.6 है तो अपन लिखेंगे इसको 56/10 और 7 को हमने 7/1 लिख दिया। हम ऐसा लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, इस पूरे की अगर अपन बात करते हैं तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया 175/100, 56/10 और 7/1। और इसका आपको क्या ज्ञात करना है, इसका आपको में से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, में से ज्ञात करना है। दोस्तों मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 4 समझाया था, बिल्कुल वही पैटर्न हमारे पास आ गया। हमें 175/100, 56/10 और 7/1 आ गया, इनका आपको में से ज्ञात करना है। तो जो कट रहा काट दीजिए। देखिए 25 से अपन काटेंगे 7 बार कटेगा और इसको काटेंगे अपन 4 बार कट गया। थोड़ा छोटा रूप पर लेते हैं, 2 से काटेंगे 28 बार कटेगा और इसको काटेंगे 5 बार काटेगा और ये 7/1। अब हमें क्या करना है कि में से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपन को, में से ज्ञात करना है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने समझाया था और वहां मैंने बताया था कि भिन्न का में से कैसे ज्ञात करेंगे। तो भिन्न का में से वाला पैटर्न क्या था, भिन्न का में से वाला जो पैटर्न था वो था कि हमें अंश का तो में से ज्ञात करना पड़ेगा, अंश का तो हमें में से ज्ञात करना पड़ेगा और हर का हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ले से ज्ञात करना पड़ेगा। अंश का तो हमें में से ज्ञात करना पड़ेगा और हर का हमें ले से ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए हम क्या करेंगे, 7, 28 और 7 का हम में से ज्ञात करेंगे। तो 7, 28 और 7 का में से कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। चलिए 4, 5 और 1 का अगर अपन ले से ज्ञात करते हैं तो 4 5 20, इसका ले से हमारे पास आ जाएगा 20। तो ये हो गया 7/20 और या इसको हम लिख सकते हैं 0.35। कितना लिख सकते हैं, 0.35। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपके सामने सी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। साथियों हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। 7वां एग्जाम्पल दे रखा 0.36, 1.2, 4.8 का हमें ले से ज्ञात करना है। ऑप्शन की बात करते हैं 28.7, बी ऑप्शन दे रखा 36.2, सी ऑप्शन दे रखा 24.6 और डी ऑप्शन दे रखा 14.4। तो दोस्तों आपको अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल नंबर आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा रेगुलर आपको इसी से संबंधित करवाए थे। और अभी जो हमने जस्ट एग्जाम्पल नंबर 6 किया था वो इसी प्रकार का दशमलव पर आधारित था। तो आप इसका कोशिश कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पैटर्न हल करवा रहा हूँ। देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले 0.36 है तो आप इसको 36/100 लिखो। ऐसा हम लिख सकते हैं ना, सबको पता ना। क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाई देखिए यहाँ से दशमलव के बाद दो संख्या उठाया, नीचे 2 जीरो लगा दिया। इसको लिखेंगे 12/10 और इसको लिखेंगे 48/10। आप चाहे तो इसको छोटा रूप कर लो और आप चाहे तो इसको बड़ा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जैसा आपको अच्छा तरीका लगे बस वही तरीका यूज कर लीजिएगा। इसका हमें ज्ञात करना है ले से, इसका हमें ज्ञात करना है ले से। क्या ज्ञात करना है इसका अपन को, इसका हमें ले से ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं कि इसका ले से हम कैसे ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर 36, 12 और 48 का तो ले से निकालेंगे और हमारे पास में है 100, 10 और 100 10, इनका अपन क्या निकालेंगे, इनका में से निकालेंगे। 36, 12 और 48 का ले से कितना होता है, यहां देखिएगा 36, 12 और 48 का ले से निकालते हैं। देखिए 12 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 12 × 36, 12 × 12 और 12 × 48। अब 3 का भाग जा रहा है 1, 1 और 4, इसी प्रकार
4 का भाग जा रहा है, 12 को 3 से गुणा किया 36, 36 को अगर मान लीजिए 4 से गुणा करता हूं तो हमारे पास में आता है 144। कितना आता है? 144। तो फिलहाल ऊपर तो आ गया हमारे पास में 144, 100, 10 और 10, इनका जो में से आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वे हो जाएगा हमारे पास में 14.4। कितना हो जाएगा? 14.4। आगे समझ में? तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन राइट करना होगा? यहाँ पर आपको डी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। एग्जाम्पल नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होगा कि जो एसएससी हमेशा एग्जाम में पेपर जो तैयार करता है वो इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा बनाता है और हर पेपर में एक एक क्वेश्चन लगता भी है। और इसके अलावा रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो छात्र हैं वो भी आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर लगते रहते हैं। तो यहाँ हमारे पास में एग्जाम्पल 8 दे रखा है कि दो संख्याओं का लेसे 1920 है और में से 16 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, जबकि पहली संख्या आपके पास में 128 है। पहली संख्या आपको दे रखी है 128। चलिए दोस्तों, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इस पूरे क्वेश्चन को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़े और अगर आप इसकी कॉपी करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप रेगुलर आप देखते जाइएगा, सब कुछ आपको मैं व्हाट्सएप के जरिए प्रोवाइड करा दूंगा मटेरियल। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का लेसे, दो संख्याओं का लेसे आपको दे रखा है 1920। तो सबसे पहले आपको जो भी संख्या गिवन है वो लिख दीजिएगा। लेसे दे रखा है आपको 1920 और आपको जो में से दे रखा है वह 16 दे रखा है और एक संख्या आपको दे रखी है, एक संख्या आपको दे रखी है कौन सी? 128। और आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ऐसा प्रश्न को कैसे लगा? इसका एक पैटर्न है कि a गुणा b बराबर हमें लिखना है ले से गुणा में से। यह पैटर्न आपको याद होना चाहिए। a गुणा b दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका लघुत्तम सममापवर्तक गुणनफल उनका महत्तम सममापवर्तक। तो एक संख्या आपके पास में 128 है, दूसरी संख्या में पता नहीं है, ले से हमें दे रखा ले से हमें दे रखा 1920 और में से हमें दे रखा 16। हम क्या करेंगे, 128 को नीचे भेज देंगे, दूसरी संख्या की वैल्यू आ जाएगी 1920 16/28। जो कटरा काट दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप इसको 128 से, सॉरी है ना, 16 से काटेंगे अपन 8 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 8 बार कट जाएगा। 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 0, तो हमारे पास में आ जाएगा 240। तो आपसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा, दूसरी संख्या अपने पास कितनी हो जाएगी? 240 हो जाएगी। हो गया क्लियर? आगे समझ में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न लगते हैं। उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये जो पैटर्न है मैंने आपको समझाया है, ध्यानपूर्वक आप इसका अध्ययन किया होगा और आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 9 दे रखा है कि वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18 और 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाए? ऑप्शन दे रखा 48, 144, 80 और 72। यानी जब भी एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी प्रश्न बनता है, इस प्रकार की कोई भी लैंग्वेज अगर वहां आती है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना होगा, यहां मैं आपको थोड़ा तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन देता है उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। जैसे मैंने यहां देखा कि वह है छोटी से छोटी। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या है? छोटी से छोटी का मतलब क्या है कि हम इस संख्या का ले से ज्ञात करेंगे या में से ज्ञात करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ले का मतलब होता है लघुत्तम और लघुत्तम का मतलब होता है छोटा रूप। तो जब भी आपको छोटी से छोटी बोले तो हमेशा आपको ले से ज्ञात करना होगा, में से कभी ज्ञात नहीं करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा आपको हमेशा ले से ही ज्ञात करना होगा, में से ज्ञात नहीं करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो गिवन नंबर है 8, 12, 18 और 24 है, इनका अपन ले से ज्ञात करेंगे। चलो अपन ज्ञात करते ले से। 8, 12, 18 और 24 का अपन ले से निकालते हैं। मैंने इसमें 2 का ही भाग दिया। मैं मान लीजिए कि बड़ी संख्या जा रहा है, आप 2 का दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 9 18 और ये 12 बार जा रहा है। फिर 2 का लगा दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 में नहीं जा रहा है, 2 छके 12। फिर 2 का लगा दो,
2 1 कम 2, 3 में नहीं जा रहा है, 9 में, और 2 तिया 6। अब 3 का लगा दो, 1 1 3 और 1। अब वापस 3 का लगा दो, 1 1 1 1। ये तो पैटर्न हो गया हमारे पास में ले से। चलो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, और 24 को 3 से गुणा करेंगे 72। तो हमारे पास में आ जाएगा आंसर 72। 72 वह छोटी से छोटी संख्या है, 72 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 12 का चला जाएगा, 18 का भी चला जाएगा और 24 का भी चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको कौन से ऑप्शन को राइट करना होगा? यहाँ पर आपको डी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलो हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की। 10वां एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन लगते हैं। तो कैसे हल करेंगे यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ जो एग्जाम्पल नंबर 9 किया है उससे थोड़ा हटकर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ये। हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 किताब का दे रखा है, वो मैं आपको हल करवा रहा हूँ। किताब में दे रखा है कि वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 14, 28, 21 और 35 का भाग देने पर प्रत्येक दिशा में जो शेषफल है वो 5 ही बचे। तो हमें क्या ज्ञात करना होगा? यहाँ पर भाई दे रखा है छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या का मतलब ही होता है कि हमें लय से ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 14, 28, 21 और 35 का लय से निकालेंगे। चलो हम लय से निकालते हैं। 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 21 और 7 पंजे 35। 2 का भाग देते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 में नहीं जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा है। चलो भाई 2 का लगाते हैं, 1 1, 3 में नहीं जा रहा है और 5 में नहीं जा रहा है। चलो अपन 3 का लगाते हैं, 1 1 1 और 5। अब हम किसका लगाएंगे? हम 5 का लगाएंगे, 1 1 1 1। 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 14 को 2 से गुणा करेंगे 28, 28 को हम 3 से गुणा करेंगे 140, और 140 को हम 28 को 3 से गुणा करेंगे 8 ते 24 और 3 दूनी 6 84। 28 को 3 से गुणा करेंगे 84, 84 को हम 5 से गुणा करेंगे 4 पंजे 20 और ये आ गया 420। कितना आ गया? 420। तो हमारे पास में यहाँ पर 14, 28, 21 और 35 का जो हमारे पास लेस से आ गया है वे कितना आ गया है? 420। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं पढ़ देता हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 14 का भाग देते हैं, 28 का भाग देते हैं, 21 का और 35 का भाग देते हैं। तो प्रत्येक कंडीशन में 5 शेषफल बचना चाहिए, यानी हम क्या करेंगे? इसमें जो शेषफल बच रहा है वो जोड़ देंगे। तो हमारे पास सही आंसर होगा 425। तो वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 425 होगी, जिसमें 14 का भाग देंगे तो भी 5 शेषफल बचेगा, जिसमें 28 का भाग देंगे तो भी 5 शेषफल बचेगा, जिसमें 21 का भाग देंगे तो भी 5 शेषफल बचेगा, और 35 का भाग देंगे तो भी 5 शेषफल बचेगा। आगे समझ में? चलो कॉपी कर लीजिएगा। बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, हर चीज़ इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की। मैथ को लेकर तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। बस चैनल पर आ जाइएगा और रोजाना मैं अपडेट कर रहा हूँ, बस उनको देखते रहिएगा, सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की। चलिए साथियों हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की। एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा है वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाया जाता है और उसके बाद बची हुई शेष संख्या है जो 16, 18, 20, 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है। ऑप्शन दे रखा है 560, 568, 720 और 728। अगर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न लगते हैं और यहाँ पर मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। आज बहुत कुछ इस टॉपिक में हम सीखते जाएंगे। अभी तक आपने जो नहीं सीखा वो यहाँ सीख जाओगे आज, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 है वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाया जाए, जिसमें से 8 घटाया जाए तो शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको इनका ही लय निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे? 16, 18, 20 और 24 का लय से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लय से निकालेंगे, ठीक है? चलिए भाई हम यहाँ लय से निकालने की कोशिश करते हैं। तो इनका लय से कैसे निकालते हैं? यहाँ देखो, हमने 2 का भाग दिया, 2 टे 16, 2 9 18, 2 दाई 20 और यहाँ पर 12 बार जाएगा। फिर 2 का लगाया, 2 चौके 8, 9, 2 पंजे 10 और 2 छिके 12। फिर 3 का लगाया, 4, 3 तिया 9,
5 और 3 दूनी 6, फिर 2 का लगा दिया, 2 दूनी 4, 3, 5 और 1। अब हम यहाँ 2 का लगाएंगे 1, 3, 5 और 1, फिर हम यहाँ 3 का लगाएंगे 1, 1, 5 और 1, और अब अपन इसमें किसका लगाएंगे, 5 का लगाएंगे। अब इन सबको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 को 2 से गुणा करेंगे 48, 48 को अगर अपन 3 से गुणा करते हैं तो 48 को 3 से गुणा करते हैं, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 13 14, 144। 144 को अगर अपन 5 से गुणा करते हैं तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 21, 22, 5 एकम 5 और 6 7, तो 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 720। तो फिलहाल अगर हम इनके लेसे की बात करते हैं तो हमारे पास इनका जो लेसे आता है वह आता है 720। कितना आ जाता है, 720 आता है। आगे समझ में, चलो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन ये कि वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाया जाए, जिसमें से 8 घटाया जाए तो शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इसमें हम यहाँ 8 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर सही जवाब होगा 728। क्लियर हो गया, आगे समझ में। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट होता है, कई बार रिपीट होता है। आप ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन है काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। चलिए साथियों, हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 को।